नाज़रीन आदाब, कश्मीर न्यूज में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं उल्फत आरा और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। हाल ही में श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा पर गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी मिलिटेंट को मीडिया के सामने पेश किया गया। श्रीनगर में पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार मिलिटेंट के बारे में तफसीलात बताई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी दिलबाग सिंह, जीओसी 15 कॉर्प्स के जेएस ढिलन, आईजी सीआरपीएफ और एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम मौजूद थे। मिलिटेंट की शनाख्त मोहम्मद वकार उर्फ छोटा दुजाना के तौर पर की गई है और इसका ताल्लुक लश्कर से है। मोहम्मद वकार ने मीडिया के सामने एतराफ किया है कि वो पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला है और उसने मुजफ्फराबाद में 4 महीने की ट्रेनिंग हासिल की और साल 2017 से सरगर्म था। मिलिटेंट ने कहा कि उसे बावर कराया गया था कि कश्मीर में मजालिम होते हैं, लेकिन उसने यहां ऐसा कुछ नहीं देखा है। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान की पुश्तपनाही में मिलिटेंट सरगर्मियों का ये वाज़ेह सबूत है। मेरा नाम मोहम्मद वकार है, पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। मियाँ वाली शहर, मियाना मोहल्ला, नई आबादी, लश्कर तैयबा से मेरा ताल्लुक है। 2017 4 महीने की मुजफ्फराबाद। ये कहा गया था कि यहाँ पे बच्चों के ऊपर जुल्म किया जाता है, औरतों के साथ गलत किया जाता है, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देते मुसलमानों को, मुसलमानों के घर गिराते हैं, ज़्यादती करते हैं। फिर क्या देखा आपने? ऐसा पाया आपने क्या? नहीं। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि मजमूई तौर पर लोकसभा इंतखाबात का पुरअमन इनकाद किया गया है और आइंदा मरहले भी पुरअमन रहने की उम्मीद है। श्रीनगर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीजीपी ने कहा कि साल 2018 अमन ज़ब्त की बरकरारी और मिलिटेंसी से निमटने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि मकामी नौजवानों के मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने की तादाद भी काफी कम रही। पथराव के वाकयात में भी कमी आई है। जीओसी 15 कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल के जेएस ढिलन ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद जैश की क़यादत का खात्मा कर दिया गया और अब कोई भी इस तंजीम की जिम्मेदारी कबूल करने तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। इस मौके पर जीओसी ने मकामी मिलिटेंटों पर जोर दिया कि वो खुद सुपुर्दगी करते हुए असल धारे में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि शाहरा पर पाबंदी आर्जी है और इंतखाबात के बाद इस पर दोबारा गौर किया जाएगा। I feel very happy that those positive trends were indicative of certain good things that happened during 2018. As we already shared, recruitment of local youth dipped down. It continues to be low. That's again a very healthy sign. There were very large scale successes in terms of CI operations. A very big number which we did not bring before the media was number of those youth who were somehow motivated to join militant ranks, but we intervened at appropriate time and appropriate levels and ensured that they do not go on the wrong path. It's a very big number, but we would like that to be secret and continue to be secret only because it concerns the welfare and security of those youth. The recruitment level of the local youth has come down exceptionally good, and I would once again request all the local youth to come up and surrender. In the last few months, there have been few people who have approached us for surrender, and some surrenders have also happened. And as you are aware, no one knows about these boys who have only surrendered and come back to their homes. We assure the people who are going to surrender complete security and their safety. कुकरनाग जुलनगाम अनंतनाग में कल शाम एक गाड़ी को हादसा पेश आया। इसमें कई अफराद जख्मी हो गए थे। इनमें एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हिलाल अहमद खान साकिना बटनूर त्राल की बाद में मौत हो गई। ये लोग इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने के बाद वापस लौट रहे थे। खान की लाश उसके आबाई गांव पहुंचते ही वहां सफ़े मातम बिछ गया। लोगों का कहना है कि हिलाल अहमद एक निहायत ही शरीफ और ईमानदार इंसान था। हिलाल अपने पीछे अपने 2 कमसिन बच्चे, वालिदा और बेवा छोड़ गया। लोगों का कहना है कि हिलाल अपने कुंबे के साथ साथ अपने गरीब भाई के कुंबे का भी सहारा था। हिलाल की मौत के बाद ये दोनों कुंबे बेसहारा हो गए हैं।
انہوں نے سرکار سے ان کی بھرپور مدد کی اپیل کی ہے. घरों का अकेला सहारा था, 2 घरों को पाल रहा था. फैमिली बैकग्राउंड जो उसका हम देखेंगे, एक भाई बेसहारा है बेचारा, बहुत ही गरीब है. ये उसको भी पाल रहा था, अपनी माँ को भी सपोर्ट कर रहा था, मिसेस को भी सपोर्ट कर रहा था और अपने बच्चों का अकेला सहारा था. अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये हिलाल अहमद जो थे उनने शुरू किया डिपार्टमेंट, जितना भी उसका बनता है ये एक्स ग्रेशिया वगैरह जो है ये सारा का सारा इसे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मुश्किलात के ये इन तक पहुँचना चाहिए. गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है. बस बच्चे 4 ते पढ़न पन पान तस पकान मे वह गो ये तो वह मोकलो मोन घर तुहद घर तमिस पोस क्या एक्सग्रेशन रिलीफ क्या असल पे तरन अस गो कहीं रुकावट. डोडा से जोरा जा रही थी एक मिनी बस पेंकल खारा के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई है जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए हैं. जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है. महलूकीन में एक ही खानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं. बताया जाता है कि ये मिनी बस जाए वारदात के पास बारिश की वजह से खिसकने वाले पत्थरों की जद में आ गई. हादसे की खबर मिलते ही मकामी लोग, पुलिस और दीगर अफराद जाए वारदात पर पहुंच गए और राहत व बचाव का काम शुरू कर दिया. महलूकीन में शकीला बेगम, मंसूर अहमद, गुलशन बेगम, मुदस्सिर हुसैन और कमलेशा देवी शामिल हैं. महलूकीन में से 3 का ताल्लुक कानू खारा, भलेसा, 1 का जोरा और 1 का शीचल से है. काबिल जिक्र बात है कि इसी मकाम पर इसी तरह के एक और हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई थी. लोगों का इल्जाम है कि इसके बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है. लोगों का कहना है कि अगर इंतजामिया की जानिब से जरूरी इक़दामात नहीं किए गए तो वो एहतिजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे. जेसीबी थी ना, वहाँ एलएनटी थी, कोई उन लाशों को निकालने का सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑफिसर वहां पे पहुंचा. जबकि मैंने ड्यूकाम, डीसी और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया, बताया, अभी तक वहां कोई नहीं पहुंचा है. हमने अरेंजमेंट किए, लोगों ने अरेंजमेंट किए. मैं शुक्रगुजार लोगों का जिन्होंने वहां आके लाशें निकाली और अभी कसम मुर्सी की हालत में वो पड़ी हुई है. कई को डोडा में शिफ्ट किया, कई को ठाठरी में शिफ्ट किया और वो डेड बॉडीज जो है उनको घर ले रहे हैं. मैं गुजारिश करूंगा कम से कम 5-5 लाख रुपए उनको दिया जाए, उस रोड की वाइडनिंग की जाए. इस बीच खारा हादसे के जख्मियों को जिला अस्पताल डोडा मुंतकिल कर दिया गया है. जख्मियों ने बताया कि जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो अचानक पहाड़ी से पत्थर लुढ़क गए और उनकी गाड़ी उसकी जद में आ गई. वहाँ पे पहले भी स्लाइडिंग होती रही, पहले भी 2 बंदों की डेथ हुई वहाँ पे. आज फिर अचानक से ऊपर से पत्थर आ गया तो लग गया मेट्रो के ऊपर. उधर ठाठरी कल्होत्रान रोड की खस्ताहाली को लेकर लोगों ने एहतिजाज किया. खारा और मुल्हिका इलाकों के लोगों ने एहतिजाज किया. उन्होंने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने रोड पर मैगडम बिछाने की मांग की. उन्होंने इल्जाम लगाया कि महकमा इस रोड की तजदीद व मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि ठाठरी से गंदूह तक 30 किलोमीटर का रास्ता है. उनका कहना है कि सड़क की खस्ताहाली की वजह से इस मसाफत को तय करने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं. एजेंसीज के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 10 पाकिस्तानी मिलिटेंट क्रॉस एलओसी तिजारत की आड़ में गैर कानूनी तरीके से हथियार, नारकोटिक्स और जाली करेंसी वगैरह जम्मू कश्मीर मुंतकिल कर रहे थे. जांच में पता चला है कि इन 10 मिलिटेंटों का ताल्लुक असल जम्मू कश्मीर से ही है. ताहम वो पाकिस्तान में जाकर मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हो गए थे. इन मिलिटेंटों में बशारत अहमद भट्ट, शबीर इलाही, शौकत अहमद भट्ट, नूर मोहम्मद गनाई, खुर्शीद, इम्तियाज अहमद खान, आमिर, सईद अहमद शाह उर्फ एजाज रहमानी, मेराजुद्दीन भट्ट, नजीर अहमद भट्ट शामिल हैं. मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स की चेकिंग और तहकीकात से पता चला है कि मज़कूरा अफराद ने पाकिस्तान में अपने तिजारती इदारे खोले हैं और वो एलओसी तिजारत में सरगर्म थे. इन मिलिटेंटों के कंट्रोल वाले तिजारती इदारे हिंदुस्तान में वाक़ अपने ही रिश्तेदारों के ज़ेर निगरानी चलने वाले इदारों से तिजारत करते थे. एलओसी के आर पार रहने वाली मकामी आबादी के लिए आम इस्तेमाल की अशिया की मुंतकली के लिए शुरू करदा तिजारत का गैर कानूनी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए बेजा इस्तेमाल हो रहा था. इन ताजरों की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों और हिंदुस्तान मुखालिफ अनासिर को रकूमात मुंतकिल की जा रही थी. क्रॉस एलओसी तिजारत के हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने की वजह से ही हुकूमत ने 19 अप्रैल से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं.
एसोसिएशन पारिमपुरा श्रीनगर ने 29 अप्रैल से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। पारिमपुरा फ्रूट मंडी में फलों के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने एहतिजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का इल्जाम है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फलों और सब्जियों से लदी गाड़ियों को गैर जरूरी तौर पर कई दिनों तक रोका जाता है। इनका कहना है कि इसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एहतिजाजी ताजरों ने ट्रैफिक पुलिस पर रिश्वत सतानी का भी इल्जाम लगाया। एसोसिएशन ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने ये मसला हल नहीं किया तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाएंगे। जो शेयर स्टोरों में हमारा माल सेव पड़ा है वो भी उसको भी 5-5, 8-8 दिन काजीगुंड में दानिशा तो रोका जाता है, जबकि सड़क की हालत उतनी खराब नहीं है जितनी ये बता रहे हैं। और दूसरी बात है, अगर ये 25,000 लेकर किसी गाड़ी को छोड़ते हैं, जब भी रास्ता ठीक है, जब भी ये नेशनल हाईवे ठीक है, तब ये वो पहुंचती है यहाँ। तो अगर इन्होंने यही सिलसिला रखा तो यहाँ की वैसे भी मैशत हमारी खराब होगी। जब हमने ये हाल देखा तो हमने एक मुतफिका फैसला किया कि हम 29 अप्रैल से इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। ये डेली हमारी मंडी का सिर्फ 5 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हमारे 15 लाख की गाड़ी अंगूर की होती है, 10 लाख गाड़ी अंगूर की होती है जो बाहर से आता है, उसमें 3 लाख आते हैं। हमारी सब्जी गाड़ी 5 लाख की होती है, उसमें 50,000 आते हैं, उसका लाख रुपए किराया देना पड़ता है। इसी तरह हमारे यहाँ से शेयर स्टोरों का माल 7 लाख का होता है, उसमें वहाँ दिल्ली जाके 2 लाख रुपए आते हैं। तो कितना ममनुआ तंजीम JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक को 24 मई तक अदालती तहवील में दे दिया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को अदालती तहवील में भेजा। इस दौरान तिहाड़ जेल हुकाम ने अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए यासीन मलिक को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की इजाजत तलब की, जिस पर अदालत ने दिफाई वकील से जवाब मांगा है। इस बीच टेरर फंडिंग मामले में NIA ने अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी के पोते अनीसुल इस्लाम शाह को पूछताछ के लिए 29 अप्रैल को दिल्ली तलब किया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 35A के साथ अगर कोई छेड़छाड़ की जाती है तो रियासत जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। इन बातों का इजहार महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए किया। इससे कबल महबूबा मुफ्ती की सरबराही में PDP कारकुनों ने पुलवामा में एहतिजाज किया। क्रॉस LOC ट्रेड की मौतली, जमात इस्लामी पर पाबंदी और रियासत की मौजूदा सूरत हाल को लेकर यह एहतिजाज किया गया। PDP कारकुनों ने टाउन हॉल से DC ऑफिस पुलवामा तक एहतिजाजी रैली निकाली। उन्होंने JKLF के सरबराह यासीन मलिक की रिहाई और LOC ट्रेड की बहाली की मांग की। उन्होंने जमात इस्लामी पर पाबंदी हटाने का भी मुतालबा किया। के हालात है, जिस तरह पकड़ दकड़ का माहौल है, जिस तरह जमात इस्लामी को पहले बैन किया, फिर JKLF को बैन करके यासीन मलिक को गिरफ्तार किया, उसकी हालत बहुत खराब है। उसको जेल में बंद किया है, वो बहुत बीमार है, उसको रिहा किया जाना चाहिए। इसी तरह आपने देखा जो मुजफ्फराबाद रोड पे जो कारोबार चलता था उसको बंद किया है। नौजवानों को पकड़ दकड़ का माहौल है, जहां पर एनकाउंटर होता है वहां जो मिलिटेंट बॉडीज है उनको म्यूटिलेट किया जाता है, रातों को छापे डाले जाते हैं और नौजवानों को पकड़ा जाता है। तो इन सब चीजों के खिलाफ, और जो हाईवे पे 2 दिन बैन होता है, आम ट्रैफिक नहीं चल सकता, इन सब चीजों के खिलाफ हम इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 35A के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता मुल्क के साथ है वो खतरे में पड़ जाएगा। मिलिटेंट फैमिलीज है उनको हरासा किया जाता है। अगर मिलिटेंट है तो मिलिटेंट फैमिली को क्यों तोड़फोड़ की जाती है, उनके घरों में उनके भाई, उनके जो घर वाले उनको पकड़ा जाता है, उनको हिरासत में लिया जाता है। कांग्रेस के रियासती सदर GA मीर ने हल्का इंतखाब कुलगाम और नूराबाद के कई इलाकों का दौरा करके वर्करों से खिताब किया। मीर ने रियासत में बदअमनी और नौजवानों के अंदर तजब्जुब के लिए PDP क़यादत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अनंतनाग के लिए कल डाले गए वोट से एक बात साफ आया है कि लोगों ने पार्टी के खिलाफ अपना मन बना लिया है। उन्होंने नंदीमर्ग, मंजगाम और कुलगाम में वर्करों से वोट डालने की अपील की। उनके हमरा डॉक्टर मोहम्मद अयूब, एजाज मेहर, इनायतुल्लाह राथर, सरताज अहमद और जिला सदर फारूक अहमद भी मौजूद थे। उन्होंने साउथ कश्मीर के लोगों का मिजाज चेक किया था कि वो साउथ कश्मीर के लोग उनको या उनकी पार्टी को वोट डालने वाले नहीं हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने एक एफर्ट किया और जिसका तकरीबन कल के पहले फेज में ही उनको आईना मिल गया। और पर्टिकुलरली उनके अपने एरिया में, अपने घर से, जो बिजबहरा कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है वो तो उनका घर है। और जहां से महबूबा जी मुफ्ती साहब खुद कई बार रिप्रेजेंट किए अनंतनाग बराबर, तो वहां तो मुझे लगता है उनको एजेंट भी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वोट तो दूर की बात है।
उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी की अगली लड़ाई दफा 370 और 35A के तहफ्फुज़ के हवाले से होगी। उनका कहना है कि उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनूबी कश्मीर से पार्लियामेंट के लिए एक मौजून उम्मीदवार का इंतखाब किया है। उन्होंने अनंतनाग के खड़ी पहाड़ी होम शालीबुग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर रियासत को ऐसे मोड़ पर खड़ा किया है जहां अब उनके भाई मुफ्ती तसद्दुक हुसैन ने भी इनको वोट नहीं डाला। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी ने महज इख्तिदार की खातिर यहां के लोगों की ख्वाहिशात को नजरअंदाज किया। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, नासिर असलमानी, सैयद बशारत बुखारी, डॉक्टर बशीर वीरी और एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने भी शिरकत की। 50 वोट उस असेंबली हलके में जहां से पिछली बार 1200 का लीड मिला। यहां तक कि अंदाजा लगाइए, खुद महबूबा मुफ्ती साहिबा के भाई जो एमएलसी है पीडीपी के, जो पिछले इलेक्शन में कैंडिडेट थे पीडीपी के, उन्होंने खुद महबूबा मुफ्ती को अपने वोट के लायक नहीं समझा, खुद नहीं समझा उनको अपने वोट के लायक। अब खुदारा जो बहन अपने भाई का वोट हासिल नहीं कर सकी। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त से कल जो पोलिंग की शरह सामने आई है, इससे अवाम का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये बात न सिर्फ दिल्ली को समझनी चाहिए बल्कि पीडीपी क़यादत को भी अपना एहतिसाब करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला आज कुलगाम में पार्टी के एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उनके हमरा सीनियर लीडरान नासिर असलमानी, डॉक्टर बशीर वीरी, बशारत बुखारी, इमरान नबी डार, सफदर अली खान और पार्टी उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी मौजूद थे। उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने की अपील की। में नाराजगी और गुस्सा है और उसके वजह से कुछ इलाकों में वोट बिल्कुल पड़े ही नहीं। मुझे लगता है जिस तरह बिजबिहारा और अनंतनाग के लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पीडीपी और पीडीपी की क़यादत को भी सोचना चाहिए कि पिछले 4.5-5 साल में उन्होंने इस रियासत के साथ क्या जुल्म किए। इतनी बेबसी और इतनी तन्हाई मैंने शायद ही कभी अपनी जिंदगी में देखी होगी जो मैं आज देख रहा हूं। और ये इसी बात का नतीजा है कि देखिए, जिस असेंबली हलके से महबूबा मुफ्ती साहिबा ने 2016 में 12,000 वोटों के लीड से वो सीट जीती, आज शायद वहां 1000 वोट भी नहीं पड़े। तो मुझे लगता है ये सब सियासतदानों के लिए एक सबक है कि मौका परस्ती जो है लोग पसंद नहीं करते। यहाँ पे जब तक हम लोगों के फायदे के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक हम रियासत के फायदे के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक लोग हमें जो है साथ नहीं देंगे। आगे के जो फेज होने हैं, मेरी लोगों से इतनी ही गुजारिश है कि अपने नाराजगी का इजहार करने के लिए वो घर ना बैठें, वो अपनी नाराजगी का इजहार वोट के जरिए करें। वोट उस उम्मीदवार को दें जो उम्मीदवार दिल्ली जाके सही माने में उनकी नुमाइंदगी कर पाएगा, जो वहां पे 370 और 35A को बचाने के लिए बात करेगा। यहाँ पे अब जो कल के नतीजे हैं उसके बाद तो ये जाहिर सी बात है कि हसनैन मसूदी साहब की कामयाबी लगभग तय है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 35A और दफा 370 ही रियासत की ऑटोनॉमी है। 370 को ही जोड़ के हमारी ऑटोनॉमी है ही कहाँ? हमारी ऑटोनॉमी वही है। हम जब बार बार कहते हैं कि हम अपनी ऑटोनोमस पोजीशन को वापस बहाल करना चाहते हैं, हम अपनी खुद मुख्तारी को वापस बहाल करना चाहते हैं, हम 1953 की पोजीशन की बात करते हैं, हम अंदरूनी खुद मुख्तारी की बात करते हैं। अगर 35A ही नहीं रहा, अगर 370 नहीं रहा, तो अंदरूनी खुद मुख्तारी कहाँ रहेगी? हमारी अंदरूनी खुद मुख्तारी तो इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है। इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि दिल्ली में एक नई सरकार वजूद में आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें रियासती अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करना होगा। दिल्ली में एक नई हुकूमत होगी और पिछले 5 साल की जो तबाही और बर्बादी हुई है उस पर हम रोक लगा पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह यहाँ पे हम बीजेपी को रोक पाए हैं, इसी तरह बाकी मुल्क में जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो रीजनल पार्टीज हैं, वो बीजेपी को रोकने में कामयाब हों और 23 मई के बाद यहाँ नई हुकूमत।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस बार पार्लियामेंट में बेहतर नुमाइंदा भेजने की जरूरत है। शोपियां सर्किट हाउस में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने इन ख्यालात का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से पीडीपी अब सड़कों पर एहतिजाज करने पर मजबूर हो गई है। जलसे में दीगर लीडरान के अलावा साबिक मेंबर असेंबली शोपियां एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ भी शामिल थे। बिजली पोल खतर कह तार खतर कह सड़क खतर कह कोच खतर कह जम्मू कश्मीर वनकस हालात ये मामलात ये दुआन वन 3 मकलाव आज 5 मकलाव पगह ये बचाव करने खतर अमुक दिफा करने खतर जरूरी कि आज गस पार्लियामेंटस मज तुज आवाज वातन यस अत तमिक दफा। सोपोर की मुख्तलिफ मार्केटों के करीब रोड के किनारे कचरे के अंबार देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ मकामी अफराद बल्कि यहां से गुजरने वाले दर्जनों अफराद को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। दरअसल इलाके में कोई डंपिंग साइट ही नहीं है और हुकूमत इस मामले के हल के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही है। शालीमार कॉलोनी के करीब कचरे के अंबार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मकामी अफराद का कहना है कि म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से 15 दिन में सिर्फ एक मरतबा यहां से कचरा उठाया जाता है। कचरा जमा होने से बदबू फैलती है और लोगों खासकर बच्चों और ज़ईफ अफराद के बीमार पड़ने का खदशा रहता है। साथ ही इलाके में आवारा कुत्तों की कसरत होती जा रही है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि कई मरतबा शिकायत के बावजूद इंतजामिया मसले के हल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। दूसरी जानिब म्यूनिसिपल काउंसिल सोपोर के एग्जीक्यूटिव अफसर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि डीसी बारामूला ने आला हुक्काम से इस मसले को रुजू किया है और तवक्को है कि इसका कोई हल मुस्तकिल हल जरूर निकाला जाएगा। नेशनल हाईवे नजर स्टाप पब्लिक स्टाप न बनान बिहुन न बनान रोज अम तल PHH लून तल सह फटमत सो आब त्रावान अमुक आब वसान अत पाइपि मज सह योर बता सान बस्ती मज शोन खतर त्रेश तक चवन कहें करान गवर्नमेंटस इल्तिबास मेहरबानी कर सान बस्ती दित तवज्जो गई खराब नम शुर वन यप हून शान ओतर खे बच्चे हून वस बाल बाल बचा सह बिचार ये कम से कम 700 बच्चे वनकस बेमार ये हेल्थ डिपार्टमेंटन कैंप लोग की वजह से बच्चे बेमार गमत गुजारिश करा अगर ोटे तो डंप कर नो तेल सोन कह इंतजाम करू कह शाम नमाज पर नीरान सुबह ये हून मुचाल अंबार आसान हुकामन नश गए थक थक वारिया थक कह तवज्जो दित तमो कह वो गुजारिश करान यथ गोस अमुक तबादल गोस गसन मुतासर ये कि सोपर किस शिकमस मज डाक बंगला ये लर ये तमाम अफसरान अत मीटिंग करान मगर पन्निस इलाकस कह तवज्जो गसान। हमारी डंपिंग साइट का मसला है इस वक्त इंशाल्लाह ये हल हो रहा है। हमने उसका प्रपोजल भेज दिया ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने ऊपर अथॉरिटी से टेकअप किया है। मुझे लगता है इंशाल्लाह इसी मई एंडिंग तक हमारा मामला ऊपर हल हो जाएगा। उधर बडगाम जिला में कई अहम सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। खासकर बडगाम से श्रीनगर और बडगाम से बिमिना और दीगर सड़कों की हालत बेहद खराब है। खराब सड़कों की वजह से आम लोगों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं, खुसूसन स्कूली बच्चों और ज़ईफ अफराद मुतासिर हो रहे हैं। मकामी अफराद का कहना है कि कई मरतबा मुतल्लिका हुक्काम से नुमाइंदगी की गई, लेकिन इसके बावजूद सड़कों की हालत वैसी की वैसी ही है। जब न्यूज 18 ने महकमा R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असगर वटाली से राबिता किया तो उन्होंने बताया कि तमाम बड़ी सड़कों की तजदीद मरम्मत के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल की वजह से काम मुतासिर हो रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि बहुत जल्द तमाम अहम सड़कों की तजदीद मरम्मत के काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। By the AEE and the engineers of Badgam, and this problem has been there and has been reported to their department. बस तीन पाइप्स की वजह से दे आर नॉट डूइंग इट एंड दिस हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द कम्यूटर्स। तो मैं क्या कह सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन का इसको उनको देखना चाहिए कि मतलब ये सड़क खराब है, रोज आना जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंतजामिया क्यों खामोश बैठी है। बड़ी मुश्किलात है, बारिश में तो ज़्यादा ही है, बारिश में ज़्यादा है क्योंकि स्कूटी वाला, साइकिल वाला या बड़ी गाड़ी निकलती है वो नहीं देखती कि कोई आ जा रहा है,
बस अचानक निकल जाती है तो कपड़े बुरे खराब हो जाते हैं पूरे। बच्चों के लिए क्या कुछ बोले? उनके लिए तो ज़्यादा है, यहाँ जाम लग जाता है, 2-2 घंटे जाम ही लगा रहता है यहाँ। DLP पीरियड 3 साल का है, जहाँ पर भी हमें ख़राब हो जाती है मैकेडमाइजेशन, दोज आर टू बी रिपेयर्ड बाय दोज एजेंसी आल्सो। उनका कुछ पैसा हमारे पास बंद रहता है। 3 साल का DLP पीरियड हमारे साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। जहाँ भी हमें मिल जाता है, कहीं पर भी हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है या कोई हमारे ही कोई ऑफिसर्स जाते हैं, तो उसका हम मैकेडमाइजेशन का जो रिपेयर वर्क है दैट विल बी डन इन द मंथ ऑफ मे, क्योंकि प्लांट्स अभी नहीं चालू हुए हैं और प्लांट्स का जहाँ तक ताल्लुक है दोज वर्क्स विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर 15th of May। श्रीनगर करगिल शाहराह को आम ट्रैफिक के लिए खोलने से मुतालिक फैसला आइंदा 2 दिनों में किया जाएगा। डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी ने बताया कि सामान से लदी कुछ गाड़ियों के लिए शाहराह को खोला गया था, ताहम शैतानी नाला और 0 पॉइंट इलाके में बर्फानी तोदे गिरने के बाद गाड़ियां फंस कर रह गई थीं। उन्होंने कहा कि बाद में BRO की जानिब से रास्ता साफ करने के बाद मजकूरा गाड़ियां लह पहुंची हैं। डीसी ने कहा कि शाहराह पर अभी कुछ काम बाकी है और मौसम को देखते हुए आम ट्रैफिक के लिए शाहराह खोलने का फैसला आइंदा 2 दिनों में किया जाएगा। गाड़ियाँ जो भी लेके जाएंगे तो उनकी सेफ्टी ज़रूरी है, बजाय इसके कि उनको कश्मीर भेजा जाए, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, तो उसी को जो है निपटने के लिए या उससे कैसे बचा जाए, जो एक मिटिगेशन क्या हम कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो उसके लिए हम जो है एक बार मीटिंग की है। आज भी मैंने मीटिंग की है, विदिन 2-3 डेज जो है इस पर कोई ना कोई फैसला जो है। तकरीबन 5 महीनों बाद ताज़ा सब्जियां द्रास पहुंचने पर खरीदारों का हुजूम देखने को मिला। हालांकि श्रीनगर करगिल कौमी शाहराह को अभी बाज़ाब्ता तौर पर खोला नहीं गया है, ताहम सब्जियां और दीगर जरूरी अशिया से लदी गाड़ियों को द्रास जाने की इजाजत दी गई थी। ये गाड़ियां सोनामर्ग से द्रास पहुंची हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हरदपुंजू खान साहब में मुनासिब स्टाफ न होने की वजह से मरीजों को दुश्वारियों का सामना है। पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका होने के बायस मरीजों को मामूली टेस्ट और बुनियादी सहूलियात के लिए भी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरू या खान साहब का रुख करना पड़ता है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि PHC में टेक्नीशियन न होने की वजह से मशीन या तो कमरों में ताला बंद है या फिर जंग आलूदा हो गई है। लोगों ने हुकाम से फौरी मुदाखलत की अपील की है। स्टाफ ऑपरेटर इधर का जो ऑपरेटर है ना ECG चलाने वाला सह कड़ान खान सबन तनख्वाह। अगर ऑपरेटर ये खान सबन क्या कर सह अगर नाइटस ये लड़ी नर्स थावन यह क्या खान सबन नाइटस ये क्या बेहन यह कुछ सिस्टम तेल कर कवाड़ी खाना है कि हस्पताल है। बच्चन हुंद इम्यूनाइजेशन जन ग बोधवार इंजेक्शन ड्राप्स अकि बोधवार पे वन वह आज ये कह वक्त करो नौ इथे पे मतलब योतान अख रेत लेट ग इथे पे मतलब प्रथ कुन रंग ये सहूलियत। 2 फिर रात पे कि बची पेशेंट योर अमिस हटिस तकलीफ, मतलब अगर अमिस अकस रे गे तफरीक मोकले नने क्या दलील क्या वन वनस निमोन तो निमोन कोत 100 रुपये चंदस इंसानस 100 कत सुलाय गाड़ तमिस वात खान साहब। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जानिब से बांडीपुरा जिला में कपिंग के जरिए इलाज की शुरुआत की गई है। जिला अस्पताल बांडीपुरा में एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इसका इफ्तिताह DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने किया। CMO बांडीपुरा के अलावा ISM के नोडल अफसर डॉक्टर इफ्तिखार गाजी भी मौजूद थे। उनका कहना था कि पूरे जिला में ISM के 8 मराकिज पर कपिंग की सहूलियात दस्तयाब रहेगी। हमारे पास पेशेंट आए हुए हैं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिनको कपिंग करेंगे। उसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आर्थराइटिस में है, स्ट्रेस में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनको इस कपिंग के जरिए से इजाला होता है। 30 साला सोफिया का मिशन है कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी की दौड़ लगाए। वो नेहरू पार्क श्रीनगर से अपना मिशन शुरू करेंगी। सोफिया कोशिश करेंगी कि उसका मिशन 100 दिनों में मुकम्मल हो जाए। सोफिया ने इस ख्वाब की तकमील के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है। सोफिया ने इससे पहले 16 दिनों के अंदर दिल्ली, जयपुर, आगरा, दिल्ली की दौड़ मुकम्मल करते हुए कौमी रिकॉर्ड बनाया था। सोफिया कहती हैं कि अपना पैगाम पहुंचाने के लिए दौड़ लगाना अच्छा जरिया है, क्योंकि इस दौरान कई अफराद से राबिता होता है। मिशन लेके निकली हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी रनिंग करते हुए जाऊंगी। ये मिशन है होप, ह्यूमैनिटी, पीस, इक्वालिटी एंड वननेस। आज के मौजूदा हालात को देखते हुए हमारे कंट्री में
जिस तरह से वैल्यूज़ कम हो रही हैं, रिस्पेक्ट कम हो रहा है एक दूसरे के लिए, तो मैं रनिंग के थ्रू इस मैसेज को स्प्रेड करना चाहती हूँ, ह्यूमैनिटी और पीस को। और ये जो मेरा रन है 4000 किलोमीटर होगा श्रीनगर से, जम्मू से, कश्मीर से कन्याकुमारी का, और टारगेट 100 डेज़ होगा, और ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा अगर मैं ये पूरा कर पाती हूँ तो। श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक अदबी महफिल का इनाकाद किया गया। प्रोग्राम में वादी के मारूफ ड्रामा निगार शौकत शहरी की कश्मीरी ड्रामों पर मुश्तमिल किताब ड्रामा हुक विस्तार की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। कई मारूफ शोरा, अदीब और दानिश्वर मौजूद रहे। टीवी और थिएटर के साथ वाबस्ता लोग भी मौजूद रहे। प्रोग्राम की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर और शायर फारूक नाजकी ने की। निसार नसीम और बशीर दादा भी मौजूद रहे। पेश की थी कि आप वर्कशॉप कराएं ताकि लोगों को ड्रामे के बारे में थोड़ा इल्मियत हासिल हो जाए। तो ऐसा नहीं हो पाया। एक बार किया गया, जो मैंने कोऑर्डिनेट किया वो वर्कशॉप, तो ये उसी वर्कशॉप के दिनों ही मेरे जहन में आया था कि आई शुड राइट अ बुक। जो हमारी यंगर जनरेशन है, अगर वो पढ़ेंगे और जो हमारे स्टेज के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं या थिएटर ग्रुप्स हैं, वो अगर ऐसे प्लेज जो लिखे जा रहे हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स पे हैं, जिनमें कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है, तो वो थिएटर अगर करेंगे इस किस्म के जो इस किताब में हैं, तो डेफिनेटली जो है हमारे स्टेज में एक नया रंग निखर आएगा।